कर और अधिक महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की। मस्क ने एक मानक पीसी के चारों ओर एक बड़ा मामला बनाया और यूनिट को पहियों के साथ आधार पर लगाया। जब संभावित निवेशक आएंगे, तो मस्क एक शो में शामिल होंगे और इस विशाल मशीन को रोल आउट करेंगे ताकि ऐसा लगे कि जिप-2 एक मिनी सुपर कंप्यूटर के अंदर चला गया। निवेशकों ने सोचा कि यह प्रभावशाली था, किम्बल ने कहा। हेलमैन ने यह भी देखा कि निवेशकों ने कंपनी के प्रति मस्क की सुस्त भक्ति में खरीदा। फिर भी, अनिवार्य रूप से जिट्स के साथ एक कॉलेज के बच्चे के रूप में, एलोन के पास यह ड्राइव था कि यह बात, जो कुछ भी था, उसे करना था और अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो वह अपने शॉट को याद नहीं करेगा, हेलमैन ने कहा। मुझे लगता है कि वीसी ने यही देखा कि वह इस मंच के निर्माण पर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। मस्क ने वास्तव में एक उद्यम पूंजीपति से उतना ही कहा, जितना कि उसे सूचित करते हुए, मेरी मानसिकता एक समुराई की है। मैं असफल होने के बजाय से पुकू करना पसंद करूंगा। ZIP2 उद्यम की शुरुआत में, मस्क ने एक महत्वपूर्ण विश्वासपात्र का अधिग्रहण किया, जिसने इनमें से कुछ को संयमित किया। अधिक नाटकीय आवेग। अपने 30वें दशक के मध्य में एक कनाडाई व्यवसायी ग्रेग कॉरी ने टोरंटो में मस्क से मुलाकात की थी और शुरुआती जिप मंथन में खरीदा था। लड़कों ने एक सुबह कोरी को सूचित करने के लिए उनके दरवाजे पर दिखाया था कि वे व्यवसाय को एक शॉट देने के लिए कैलिफोर्निया जाने का इरादा रखते हैं। अभी भी अपने लाल स्नान वस्त्र में, कॉरी घर में वापस चली गई, कुछ मिनटों के लिए खो दी गई, और $6000 की एक छड़ी के साथ वापस आ गई। 1996 की शुरुआत में, वह कैलिफोर्निया चले गए और एक को-फाउंडर के रूप में ZIP2 में शामिल हो गए। कॉरी, जिन्होंने अतीत में कई रियल एस्टेट सौदे किए थे और लोगों को पढ़ने में वास्तविक व्यावसायिक अनुभव और कौशल था, ने ZIP2 में वयस्क पर्यवेक्षण के रूप में कार्य किया। कनाडियन के पास मस्क को शांत करने की आदत थी और अंत में वह एक संरक्षक बन गया। जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट डेरेक प्राउडियन ने कहा, वास्तव में स्मार्ट लोग कभी-कभी यह नहीं समझते हैं कि हर कोई उनके साथ नहीं रह सकता है या उतनी तेजी से नहीं चल सकता है। ग्रेग उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें एलोन सुनेंगे और उनके लिए चीजों को संदर्भ में रखने का एक तरीका होगा। कोरी कार्यालय के बीच में एलोन और किम्बल के बीच रेफरी की लड़ाई भी करते थे। मैं किसी और के साथ झगड़े में नहीं पड़ता, लेकिन एलोन और मेरे पास अपनी दृष्टि के अलावा किसी अन्य दृष्टि को समेटने की क्षमता नहीं है, किम्बल ने कहा। एक व्यावसायिक निर्णय पर विशेष रूप से खराब स्क्रैप के दौरान, एलोन ने अपनी मुट्ठी से कुछ त्वचा को चीर दिया और टेटनस शॉट लेने के लिए जाना पड़ा। इसके बाद कॉर ने झगड़ों पर विराम लगा दिया। कॉरी की 2012 में 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। मस्क की कंपनियों में निवेश करने के बाद, मस्क ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। हम उनके बहुत आभारी हैं, किम्बल ने कहा। 1996 की शुरुआत में, ZIP2 में बड़े पैमाने पर बदलाव आया। उद्यम पूंजी फर्म मोहर डेविडो वेंचर्स ने इंटरनेट के लिए येलो पेज बनाने की कोशिश कर रहे दक्षिण अफ्रीकी लड़कों के एक जोड़े की हवा पकड़ी और भाइयों से मिले। मस्क ने अपनी प्रस्तुति कौशल में कच्चे रहते हुए, कंपनी को काफी अच्छी तरह से खड़ा किया और निवेशक उनकी ऊर्जा से प्रभावित हुए। मोहर डेविडो ने कंपनी में $3 मिलियन का निवेश किया। इन फंडों के हाथ में, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम ग्लोबल लिंक से जिप-2 में बदल दिया। विचार यह है कि यहाँ जिप करें, वहाँ जिप करें। पालो में 390 कैम्ब्रिज एवेन्यू में एक बड़े कार्यालय में स्थानांतरित हो गया। ऑल्टो और प्रतिभाशाली इंजीनियरों को काम पर रखना शुरू किया। ZIP2 ने भी अपनी कारोबारी रणनीति में बदलाव किया है। उस समय, कंपनी ने वेब पर सर्वश्रेष्ठ दिशा प्रणालियों में से एक का निर्माण किया था। ZIP2 इस तकनीक को आगे बढ़ाएगा और इसे केवल खाड़ी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर राष्ट्रीय दायरे तक ले जाएगा। हालांकि,
कंपनी का मुख्य फोकस बिल्कुल नया खेल होगा।